Assalamu alaikum, dear students. This is our last lecture of this chapter, यानी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का ये जो है लेक्चर नंबर 2 और लास्ट लेक्चर है। चलें देखते हैं, पिछले में हमने कवर किया था इम्पोर्टेंट मोनोसेक्राइड्स। आज उससे आगे चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है पहला पहला वो है डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं वो हमें देखने हैं। वो ये चार डेरिवेटिव्स ही हैं जो हमें याद करने हैं। नंबर 1 पे शुगर एसिड्स। शुगर एसिड्स कैसे बनते हैं? मोनोसेक्राइड की ऑक्सीडेशन के थ्रू बनते हैं। शुगर एसिड्स कैसे बनते हैं? मोनोसेक्राइड की ऑक्सीडेशन के थ्रू बनते हैं। उसके बाद जो है उसका एग्जाम्पल ग्लूकोरोनिक एसिड है। इनका मेजर फंक्शन क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई या लेस टॉक्सिस बनाते हैं, और ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन की सिंथेसिस करते हैं। ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन क्या होते हैं? ये कनेक्टिव टिश्यूज में पाए जाते हैं और वहाँ पे लुब्रिकेंट का काम करते हैं। GAG मीन्स ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन। ये भी हैं मोनोसेक्राइड, और ये क्या करते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज में लुब्रिकेंट का काम करते हैं। उसके बाद नंबर सेकंड पे जो डेरिवेटिव है वो है शुगर अल्कोहल्स। शुगर अल्कोहल बनते हैं रिडक्शन से। जब हम रिड्यूस करवाएंगे मोनोसेक्राइड को तो उससे बनेंगे शुगर अल्कोहल्स। उनके एग्जाम्पल है सार्बिटोल और मैनिटोल। इनका मेजर फंक्शन क्या है? ये स्वीटनर के तौर पर यूज होते हैं और मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी इनका रोल है। उसके बाद अमाइनो शुगर्स। अमाइनो शुगर में क्या होता है? जो OH ग्रुप है मोनोसेक्राइड का वो रिप्लेस हो जाता है अमाइनो ग्रुप से। सही है। जब OH ग्रुप अमाइनो ग्रुप से रिप्लेस हो जाए तो उसको हम अमाइनो शुगर कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है ग्लूकोज अमाइन और एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। इसका फंक्शन क्या है? ये भी कनेक्टिव टिश्यू में होता है और फंगस का जो चाइटिन है या फंगस का जो सेल वॉल है वो बनाता है। उसके बाद डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये तो हम सबको पता है। डीऑक्सी मीन्स जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो जाए। यहाँ पे OH ग्रुप में ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो ये हो गया डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस इसका एग्जाम्पल भी यही है, डीऑक्सीराइबोस। ये कहाँ पे पाया जाता है? DNA स्ट्रक्चर में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है। तो ये कुछ डेरिवेटिव्स थे जो कि हमें याद रखने हैं, मोनोसेक्राइड के डेरिवेटिव्स। आगे चलते हैं। अब हमने मोनोसेक्राइड कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो है हमारा आ रहे हैं डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड का मतलब होता है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि टू मॉलिक्यूल से बने, टू मोनोसेक्राइड से बने, उन उसे हम कहेंगे डाइसेक्राइड्स। यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि दो मोनोसेक्राइड यूनिट से बने, दो शुगर यूनिट से बने, उनको हम कहेंगे डाइसेक्राइड। बॉन्ड इनमें कौन सा प्रेजेंट होता है ये हम सबको पता है। शुगर्स में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शुगर वाले बॉन्ड को कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। आगे देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है डाइसेक्राइड की। एक तो ये क्रिस्टलीन इन नेचर होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं और स्वीट होते हैं। ये तीन प्रॉपर्टीज हमें डाइसेक्राइड की याद रखनी है। उसके बाद ये देखें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना कैसे है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनते हैं उसको हम देख लेते हैं। ये एक शुगर मॉलिक्यूल है। ठीक है। ये क्या है? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, यानी शुगर का मॉलिक्यूल है। ये इसका कार्बन नंबर कौन सा है? कार्बन नंबर 1 पे कार्बन नंबर 1 होगा, 1 पे कार्बन नंबर होगा
माल्टोज है तो कार्बन नंबर 4 होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था अल्फा, हमने दो पढ़े थे, एक बीटा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज, बीटा मोनोसेक्राइड और अल्फा मोनोसेक्राइड। हमने पढ़ा था जिसमें ओ एच ग्रुप नीचे की तरफ होगा वो अल्फा होगा, इस दोनों में ओ एच ग्रुप नीचे की तरफ है तो मीन्स ये दोनों ग्लूकोज क्या है, अल्फा ग्लूकोज है। अब होता क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में एक मोनोसेक्राइड का एच जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, दूसरे का क्या जाएगा, ओ एच ग्रुप जाएगा। ये दोनों मिलके वाटर बना देंगे, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हमने पहले भी पढ़ा है, किसको कह रहे थे, व्हेन टू मोनोसेक्राइड्स, एक ये टू मोनोसेक्राइड join together to form a new molecule and water molecule is removed। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो और दो मोनोसेक्राइड ज्वाइन हो, तीसरा मॉलिक्यूल बना है, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ है, इनके बीच में एक ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। जो ऑक्सीजन था उसने क्या बना लिया, यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, एक मोनोसेक्राइड, ये दूसरा मोनोसेक्राइड, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू, इसके थ्रू कनेक्टेड हैं, ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड हैं। इस चीज को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। when two monosaccharides or two sugar units are connected with the help of oxygen, this type of bond is called glycosidic bond। अब क्योंकि दोनों अल्फा हैं तो इसे हम कहेंगे अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ग्लूकोज भी अल्फा था, ये भी अल्फा था, तो दोनों को हम कहेंगे अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 1 है, इस ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 4 है, तो हम कहेंगे अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। माल्टोज में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। उसके आगे हम देखते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके क्या बनाते हैं, सक्रोज बनाते हैं। इसमें भी सेम इस तरह ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ये भी क्या बनाते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं, इसका भी सेम होगा। गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलके लैक्टोज बनाते हैं। तो ये थी किसकी फॉर्मेशन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन। फिर हम अब आगे चलते हैं। टाइप ऑफ डाइसेक्चराइड्स के दो टाइप हैं, एक रिड्यूसिंग शुगर है, ऐसा शुगर जो कि फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप उसके पास हो। अगर फ्री एल्डिहाइड कीटोन होगा तो उसके पास क्या होगा, फ्री ऑक्सीजन होगा। फ्री ऑक्सीजन होगा तो वो किसी को क्या कर देगा, ऑक्सीजन किसी को दे देगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो उसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर। जैसे माल्टोज और लैक्टोज क्या हैं, दोनों रिड्यूसिंग शुगर है, ये हमें याद रखने हैं। माल्टोज और लैक्टोज दोनों रिड्यूसिंग शुगर हैं। उसके बाद नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ऐसा शुगर जिसके पास अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप फ्री ना हो। फ्री नहीं होगा तो वो ऑक्सीजन किसी को डोनेट नहीं कर सकेगा और रिड्यूस नहीं होगा, तो हम उसे कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसका एग्जाम्पल है सक्रोज, ये भी हमें याद रखना है। रिड्यूसिंग शुगर माल्टोज और लैक्टोज, नॉन रिड्यूसिंग शुगर सक्रोज, ये दोनों हमें याद रखने हैं। उसके बाद है माल्टोज का स्ट्रक्चर। माल्टोज कैसे बनता है, ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल मिलके माल्टोज बनाते हैं, उसमें अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ये चीज ये हमने अभी अभी जो पहले डिस्कस कर ली है हमने। ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ से कार्बन नंबर 1 का ओ एच जाएगा, यहाँ से कार्बन नंबर 4 का एच जाएगा, वाटर के फॉर्म में रिमूव होगा, और ऑक्सीजन इन दोनों जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ देगा, तो क्या बन जाएगा, माल्टोज बन जाएगा। और इस बॉन्ड को हम कहेंगे, क्योंकि ये अल्फा ग्लूकोज है तो अल्फा 1 ये 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज कैसे बनता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब आपस में मिलते हैं तो बनता है लैक्टोज। लेकिन इसमें क्या होता है, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। बीटा 1,4 का क्या मतलब है? अ, बीटा मतलब जो कार्बन नंबर 1 पे ग्लूकोज के पास OH ग्रुप होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों के पास कार्बन नंबर 1 पे, ये देखें इस पे भी ऊपर की तरफ है। इसमें क्या है, इसमें देखें ये बीटा ग्लूकोज बीटा गैलेक्टोज है तो इसके OH ग्रुप ऊपर की तरफ है। यहाँ भी OH ग्रुप ऊपर की तरफ था जो कि रिमूव हो गया वाटर के फॉर्म में, लेकिन था यहाँ पे भी ऊपर की तरफ। और ये कार्बन नंबर है 1, ये कार्बन नंबर 4 है तो हम इसे कहेंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ सक्रोज। सक्रोज कैसे बनता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? सक्रोज बनता है। अब क्या होता है, अब देखेंगे कि जो है यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा और बीटा, अल्फा 1 बीटा 2। हम देखते हैं ये अल्फा 1 और बीटा 2 कैसे है। अब देखें ये ग्लूकोज कौन सा है? हमने पढ़ा था ग्लूकोज में जो OH ग्रुप नीचे की तरफ आएगा तो वो क्या होगा? ग्लूकोज, वो होगा अल्फा ग्लूकोज। और यहाँ पे जो है इसका जो फ्रक्टोज जो है वो बीटा फ्रक्टोज है। तो जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। क्यों अल्फा और बीटा बन रहा है? क्योंकि जो ग्लूकोज है वो क्या है? अल्फा ग्लूकोज है, और जो फ्रक्टोज है वो क्या है? बीटा फ्रक्टोज है। इसलिए इनके बीच में जो ये बॉन्ड बनेगा इसको हम कहेंगे, इस बॉन्ड को कहते हैं अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये भी चीज आपने जो है वो याद रखनी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। चलें अब आगे देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ डाइसैकेराइड्स। सक्रोज क्या है? सक्रोज को हम टेबल शुगर कहते हैं, कमर्शियल शुगर कहते हैं, कैन शुगर कहते हैं। हमें एनर्जी सप्लाई करता है। जब इसे हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या इन्वर्ट शुगर प्रोड्यूस करेगा। इन्वर्ट शुगर का क्या मतलब होता है? इन्वर्ट शुगर, ये भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट चीज है इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर का मतलब होता है जब आप सक्रोज से आप पोलराइज लाइट गुजारेंगे तो वो अगर डी होगा तो एल में चेंज हो जाएगा, एल होगा तो डी में चेंज हो जाएगा। यानी इसकी जो है रोटेशन होगी वो चेंज हो जाएगी, इसलिए हम इसे इन्वर्ट शुगर कहते हैं। ठीक है। सक्रोज को हम इसलिए इन्वर्ट शुगर कहते हैं क्योंकि ऑन पोलराइजेशन इट रोटेट्स itself। ये आगे वाली लाइन में लिखा भी हुआ है, इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलाइसिस बिकम्स लेवो रोटेटरी। है तो डी फॉर्म, लेकिन हाइड्रोलाइसिस पे ये क्या हो जाएगा? एल फॉर्म शुगर हो जाएगा, सक्रोज। हाइड्रोलाइसिस आप करेंगे तो आपको ग्लूकोज +52.5 मिलेगा और फ्रक्टोज -92.5 मिलेगा। उसके बाद है लैक्टोज। लैक्टोज मौजूद होता है ब्रेस्ट मिल्क में। लैक्टोज को जो एंजाइम ब्रेक डाउन करता है या हाइड्रोलाइज करता है उसे हम लैक्टेज कहते हैं। अगर किसी बंदे को लैक्टोज मिले ही ना, उसे पता ही ना हो उसकी बॉडी को कि लैक्टोज भी कोई चीज होती है, तो उसमें लैक्टोज इनटॉलरेंस हो जाती है। यानी उसकी बॉडी क्या करेगी, उसकी बॉडी लैक्टोज को कर नहीं सकती, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर सकेगी। इस चीज को हम बोलते हैं लैक्टोज
इंटॉलरेंस, यानी उसकी बॉडी जो है वो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकेगी, उसे टॉलरेट नहीं कर सकेगी, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इस चीज को हम बोलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लैक्टोज इंटॉलरेंस। यानी किसी बंदे को पता ही नहीं है, उसकी बॉडी को पता ही नहीं है कि लैक्टोज भी कोई चीज होती है, उसने कभी लिया ही नहीं है या उसको कभी ब्रेस्ट फीड करवाया ही नहीं गया था, तो उसकी बॉडी लैक्टोज को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इस चीज को हम बोलेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस। उसके बाद है माल्टोज। माल्टोज सीड जर्मिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। जो फसल हम लगाते हैं जमीन में, जो बीज लगाते हैं, सीड लगाते हैं, उसके जर्मिनेट होने के लिए माल्टोज इम्पोर्टेंट है। माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और माल्टोज बनता कैसे है, जब आप स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपको माल्टोज मिलेगा। चलें अब हम आगे देखते हैं। अब है आइसोमाल्टोज। आइसोमाल्टोज ये भी क्या होता है, ग्लूकोज के ट्रू मॉलिक्यूल पे कंसिस्ट होता है, लेकिन इसमें जो बॉन्ड होता है वो डिफरेंट होता है। हमने माल्टोज में पढ़ा अल्फा 1,4 था, लेकिन आइसोमाल्टोज में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 1 पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 6 पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। यह प्रोड्यूस कैसे होता है, अमाइलोपेक्टिन की जब ब्रेक डाउन होती है, इंजाइमेटिक ब्रेक डाउन होती है, तो आइसोमाल्टोज बनता है। आइसोमाल्टोज जब स्टार्च डाइजेस्ट हो रहा होता है तो उसके दरमियान एक इंटरमीडिएट चीज है, यानी ड्यूरिंग स्टार्च डाइजेशन आइसोमाल्टोज बनता है। उसके बाद है लैक्टुलोज। ये सिंथेटिक डाइसेक्राइड है, यानी इसको हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। ये बना हुआ होता है गैलेक्टोज एंड फेरक्टोज का। ये जो है जीआईटी में डाइजेस्ट नहीं होता, लैक्टुलोज, इसलिए हम इसे ऑस्मोटिक लैक्सेटिव देते हैं फॉर कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जो होती है उसके लिए हम आप समझ लें एज अ लुब्रिकेंट काम करता है। अगर आप लैक्टुलोज किसी को देंगे तो उसका जो खाना होगा वो लुब्रिकेट होके उस खाने को ये क्या करेगा, लुब्रिकेट कर देगा, और जो है वो आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, जो फीसेस बनते हैं वो। और इसकी एक और अहम बात है कि लैक्टुलोज जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ हेपाटिक इंसेफेलोपैथी का ट्रीटमेंट भी लैक्टुलोज से करते हैं। और दूसरा ये क्या करता है, ब्लड में जो अमोनिया का लेवल है, हमें पता है कि अमोनिया टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसके लेवल को भी कंट्रोल करता है या लोअर डाउन करता है। अब जो हमारी बॉडी, हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, फॉर एग्जांपल ई कोलाई, वो क्या करते हैं, लैक्टुलोज को ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो अमोनिया होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कोलून पार्ट में ट्रैप हो जाता है और उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। ब्लड ब्लड में अमोनिया की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। इंटेस्टिनल बैक्टीरिया क्या करेंगे, लैक्टुलोज को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ऑर्गेनिक एसिड में। वो जब ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया तो जो अमोनिया होगा वो ट्रैप हो जाएगा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के कोलोन पार्ट में। और अमोनिया की जो है ब्लड में एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, क्योंकि अमोनिया जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस है। ड्राई भी खत्म हो गए, अब हैं ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स क्या है,
ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके पास 3 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स हों उसे हम कहते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स हाइड्रोलाइसिस आप इनका करेंगे, इनको ब्रेक डाउन करेंगे तो इनसे हमें मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे। और इनको फर्दर हमने डिवाइड किया डाइसेक्राइड जो कि हम पढ़ चुके हैं, ट्राइसेक्राइड्स, टेट्रासेक्राइड्स, पेंटासेक्राइड्स में। ये तो बहुत सिंपल चीज है। अब ओलिगोसेक्राइड्स में जो इम्पोर्टेंट ओलिगोसेक्राइड्स हैं हम उनको पढ़ेंगे। जैसे नंबर 1 पे है माल्टोट्राइओज। माल्टोट्राइओज कब बनता है? जब स्टार्च की डाइजेशन होती है थ्रू सलेवरी अल्फा अमाइलेज और पेनक्रियाटिक अमाइलेज। अच्छा, अमाइलेज क्या है? अमाइलेज ऐसा एंजाइम है जो कि क्या करवाता है? डाइजेशन करवाता है किसकी? अमाइलेज। दो टाइप्स के अमाइलेज होते हैं, एक ये सलेवरी अमाइलेज, दूसरा होता है एक ये सलेवरी अल्फा अमाइलेज जो कि हमारे सलाइवा में मौजूद होता है, दूसरा पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है। इनका काम क्या है? ये स्टार्च को डाइजेस्ट करवाते हैं, स्टार्च की डाइजेशन करवाते हैं। तो स्टार्च की डाइजेशन जब अमाइलेज एंजाइम करवाएगा तो जो कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं माल्टोट्राइओज। ठीक है, माल्टोट्राइओज ग्लूकोज 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 के 3 यूनिट से बना होता है एंड थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये कनेक्टेड होता है। इसका यूज क्या है? माल्टोट्राइओज के एज ए स्वीटनर काम करता है। बेकरी प्रोडक्ट्स में हम इसे इस्तेमाल करते हैं और फूड प्रोडक्ट्स में भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं माल्टोट्राइओज को।